कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, कुत्ते का रोना सुनाई देगा। आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में एक अनहोनी घटना होने वाली है। समय रहते हो जाएं सावधान। और आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आप सभी के जिंदगी का ऐसा ज्योतिष कार्यक्रम साबित होगा जिन्हें आप 7 जन्मों तक भूल नहीं पाएंगे। जी हां दोस्तों, इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपको मुसीबत से बाहर होने का रास्ता भी मिलेगा और कामयाबी के शिखर तक जाने का रास्ता मिलेगा। मां बदनसीब होगा जो आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को नहीं देख पाएगा। ज्योतिष कार्यक्रम जो अंत तक देखिएगा उनका जीवन 100% बदल जाएगा। ज्योतिष कार्यक्रम शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, माता रानी के लिए ज्योतिष कार्यक्रम को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, यकीन मानिए आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर माता रानी के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में जो परेशानी चल रही है वह समाप्त हो जाएगी। तो जरूर ही एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और तंत्र विद्या से जुड़े हुए कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है माता रानी, आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके जीवन में जो भी कष्ट और परेशानियां हैं उनका नाश करें। प्यारे दोस्तों, आपका एक पुराना शत्रु है जो आप पर विशेष तांत्रिक क्रिया का प्रयोग कर रहा है, जिसे हम योनि तंत्र कहते हैं। जिस इंसान पर इस तंत्र का प्रयोग किया जाता है उस इंसान की 3 तरह से हानि होना प्रारंभ हो जाती है। और एक बात तो निश्चित है कि उस इंसान को चाहे जीवन में कुछ भी मिले या ना मिले, लेकिन उसे सुख का एक पल भी नहीं मिलेगा। यह प्यारे दोस्तों, और हम आपको बता दें कि आपका यह पुराना सत्र कोई पराया नहीं है, आपके अपनों में ही कहीं छुपा हुआ है। आप शायद इससे पूरी तरह से अनजान हैं। इसने आपको पहले भी कई बार धोखे दिए हैं, लेकिन आप इससे सतर्क नहीं हुए हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, लेकिन आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम दुश्मन के बारे में सारी बातें विस्तार से बताने जा रहे हैं। ये कौन है, कहां रहता है और आपका नुकसान क्यों करना चाहता है, आपको बर्बाद क्यों करना चाहता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि इस सत्र का नाम क्या है। इस सत्र के बारे में हम आपको इतनी गहराई से झांक दे देंगे कि आज आप इसके बारे में सब कुछ जान जाएंगे। जी हां प्यारे दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको आपके ऊपर किए गए योनि तंत्र का प्रयोग और उसके संकेतों के बारे में स्पष्ट तौर पर बताएंगे। और यह संकेत इतने स्पष्ट और प्रामाणिक होंगे कि इनको जानने के बाद आपको निश्चित तौर पर यह भरोसा हो जाएगा कि आपके ऊपर यह तांत्रिक क्रिया की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात प्यारे दोस्तों की ज्योतिष कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि इस तंत्र की काट क्या है। कोई भी तांत्रिक क्रिया की गई हो उसकी काट निश्चित तौर पर होती ही है, बस हमें करना इतना होता है। इस समय रहते इस कार्ड का प्रयोग किया जाए तो यह बहुत अधिक प्रभावशाली होता है, अन्यथा देर हो जाने पर कभी कभी बहुत अधिक देर हो जाती है और फिर हम कुछ भी करें काट हो नहीं पाती है। तो ऐसे में हम आपसे बस यही चाहेंगे कि आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखना चाहिए। यदि आपने इस ज्योतिष कार्यक्रम को मिस कर दिया तो 100% हम आपसे कहते हैं कि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे, दूर रह जाएंगे और फिर आपका जो नुकसान होगा उसकी आंख भरपाई भी नहीं कर पाएंगे। ये प्यारे दोस्तों के कई लोगों के ऐसे कमेंट हमारे पास आते रहते हैं कि गुरुजी हमारे जीवन से कष्ट दूर ही नहीं हो रहा है, हम बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं, जीवन में समस्याएं अंत होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा क्यों है, जबकि प्रकृति का नियम है इसके बाद दुख होता है और अभी के बाद उजाला होता है। फिर आपके जीवन में केवल दुख ही दुख, संघर्ष ही संघर्ष, कष्ट और परेशानियां क्यों हैं, सुख क्यों नहीं है? तो ऐसा इसलिए भी है प्यारे दोस्तों क्योंकि आपके प्यारे दोस्तों से कहीं अधिक दुश्मन होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो शत्रु है, जो दुश्मन है, वह हमेशा छुपे हुए होते हैं, कभी उजागर नहीं होते हैं। तो आप उनके बारे में समझ भी नहीं पाते हैं और लोग आपके अपने बनकर आपको चलते रहते हैं, आपको ही जान से मारने के प्रयास करते रहते हैं। जान से न मार पाए तो फिर आपको इतनी गहरी चोट और आघात तो पहुंचा ही देती है
जिससे कि आपका जीवन मृत्यु के समान कष्टदायक हो जाता है, तो बिना समय गवाएं चलिए आज की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ, जैसे कि आप एक छोटे बालक हैं और मां से आश्रम मांग रहे हैं, शरण मांग रहे हैं, इस भाव के साथ पूरे प्रदेश से जय मां ब्रह्मचारिणी रक्षा करो, जय मां ब्रह्मचारिणी रक्षा करो, ऐसा 3 बार लिखें। माता की आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद होगा। जी हां प्यारे दोस्तों, और हम भी आज की साधना में मां से इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन के कष्ट और परेशानियां जल्द से जल्द समाप्त कर दें और आपके जीवन को फूलों की तरह का है। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, आप अपना नाम और अपना स्थान भी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम शनिवार के होने वाले सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियां करवा दें, जिससे माई के दरबार में आपकी विशिष्ट अर्जी भी लग जाएगी और माई की सीधी कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। आप देखेंगे कि अगले ही दिन से आपकी गाड़ी पटरी पर आने लगेगी। जी हां प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आपका जीवन बदल नहीं लगेगा। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आपको हमारे चैनल अच्छा लगता है और आप इस चैनल पर पहली बार आई हैं, तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इसके बगल में जो घंटे का निशान है उसे भी अवश्य दबा दें। यह बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन इससे आप हमारा लाखों करोड़ों का मनोबल अवश्य ही बढ़ा देंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके ऊपर विशिष्ट कृपा बरसेगी। अवश्य चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। तंत्र विद्या में जिस तंत्र की बात आज हम कर रहे हैं, ये कोई साधारण तंत्र क्रिया नहीं है। हालत ये है बहुत ही सरल है, लेकिन इसे तंत्र क्रिया का प्रभाव बहुत अधिक शक्तिशाली होता है और इस क्रिया का प्रभाव इतना अधिक है कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर यह क्रिया कर दी जाती है, उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा हमेशा के लिए कष्ट और परेशानियों का वास हो जाता है। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि जिस जातक के ऊपर यह क्रिया की जाती है, उस जातक को कभी भी कोई भी आभास नहीं होता है। यानी कि उससे गलती से भी दिमाग में यह बात नहीं आती है कि उसके जीवन में कष्ट और परेशानियों का कारण कोई तांत्रिक क्रिया भी हो सकती है। जिन प्यारे दोस्तों, इस प्रकार जातक जीवन भर कष्ट भोगता रहता है और कभी भी इन कष्टों से बाहर निकलने के प्रयास तक नहीं करता है। कभी कभी किसी मामले में तो प्यारे दोस्तों यह भी देखा गया है कि जातक किसी प्रकार के उपाय पर भी यकीन नहीं करता। यदि कोई उसे आकर कुछ बताई थी कि आपके ऊपर इस प्रकार की क्रिया हो चुकी है, तो वही इन सब बातों को ढूंढ मानता है और पाखंड कहकर आगे बढ़ जाता है। यानी कि वह सिरे से नकार देता है। इन बातों को तो फिर उस जातक को बचा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि जब वह जानबूझकर मक्खी को निकलने के लिए तैयार बैठा है, तो फिर उसे कौन बचाएगा। योनि तंत्र जो हम आपको बता रहे हैं, ये तंत्र की शुरुआत कहां से हुई, आपको इस बात का ज्ञान होना भी आवश्यक है। प्यारे दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन है कि जब मां सती अग्नि में समाहित हो गई, तो भगवान भोलेनाथ उनको इस प्रकार देखकर बहुत अधिक दुखी हो गए और उनके जलते हुए शरीर को हाथों में उठाकर का इधर से उधर भागने लगे, विलाप करने लगे। बहुत अधिक भावुक और द्रवित हो गए, तो उनकी यह दशा भगवान विष्णु से देखी ना गई, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता की शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। तो धरती पर जहां जहां माता के शरीर के टुकड़े गिरे, वहां वहां एक एक शक्तिपीठ का निर्माण हो किया। इसी प्रकार आश्रम के नीलांचल पर्वत भारत माता की योनि गिरी और वहां पर कामाख्या देवी का सिद्ध पीठ वाला प्यारे दोस्तों, ये वही स्थान है जहां तांत्रिक सबसे अधिक तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, सिद्धियां हासिल करते हैं। इसी तंत्र का केंद्र माना जाता है और यहीं से प्रारंभ होती है योनि तांत्रिक क्रिया। प्यारे दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शायद आपने इस स्थान के बारे में पहले सुन रखा हो या फिर नहीं सुना हो, लेकिन हम एक अजीब बात इस स्थान के बारे में आपको बता दें कि यह स्थान इतना अधिक जागृत है कि हर महीने के एक निश्चित स्थान पर माता यहां पर रजस्वला होती है और उस समय मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। वहां प्रवेश निषेध होता है और प्यारे दोस्तों, जब वहां से समय उपरांत खोले जाते हैं तो आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि वहां मां के रक्त के छींटे दिखाई देते हैं।
ये प्यारे दोस्तों और उन्हीं चीजों का प्रयोग करके बनाया जाता है। एक से दूर, जिसे हम कामिया सिंदूर कहते हैं। प्यारे दोस्तों, यह सिंदूर इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि जो इंसान इस सिंदूर को धारण करता है, उस इंसान का प्रभाव, वर्चस्व और कामयाबी कोई रोक नहीं सकता है। वही प्रकार का सिद्ध पुरुष बन जाता है। जो लोग भगवान की मूर्ति को सिर्फ पत्थर की मूर्ति मानते हैं और जैन धर्म में आस्था नहीं है, एक बार इस स्थान पर अवश्य जाना चाहिए। वह माता का जागरण स्वरूप देखकर उन्हें निश्चित तौर पर ईश्वर में यकीन आ जाएगा। हर में यकीन आ जाएगा। तो ये तो थी सारी बातें जिनमें हमने आपको समझा दिया कि योनि तंत्र क्या होता है और इसकी शुरुआत कहां से हुई है। अब बात करते हैं आपके जीवन के बारे में। प्यारे दोस्तों, आपके ऊपर इस प्रकार का यही तंत्र किया गया है, तो इसका सबसे बड़ा संकेत यही है कि आपको हर एक धार्मिक बात पर शक पैदा होगा, क्योंकि यही नकारात्मक क्रिया है। वैसे तो योनि तंत्र का प्रयोग एक अच्छे कार्य के लिए किया गया था। सबसे बड़ा इसका लाभ यह था, यह आपसी प्रेम और शांति को कायम करता था। अतिशासन, दौलत और जीवन में सुख समृद्धि भी पड़ाता था। लेकिन गलत हाथों में पहुंचकर इस विद्या का प्रयोग नकारात्मक रूप में होने लगा और अब इसका प्रयोग किसी के जीवन को बर्बाद करने के लिए किया जाता है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि योनि तंत्र का प्रयोग करने के लिए आपको कामाख्या देवी के मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं भी किसी भी स्थान पर बैठकर इस तंत्र का प्रयोग कर सकती हैं। तो ध्यान से सुनिए, इस तंत्र के प्रयोग के संकेत क्या है कि जिस जातक पर इसका प्रयोग है उसे कैसा महसूस पता है। तो सबसे पहली बात कि वह कुछ धार्मिक सा हो जाता है, यानी कि उसे वही सदमार्ग पर ले जाने की कोशिश करें तो वह उसे पाखंडी और ढोंगी बताने लगता है। दूसरा कि वह हिंसा में विश्वास करने लगता है, यानी कि उसे हिंसक चित्र अच्छे लगने लगते हैं। उसे हिंसक बातें, मारपीट मारकाट की बातें अच्छी लगने लगती हैं। लूटपाट और दूसरों को नीचा दिखाना और उन्हें दबाकर रखना, कुछ इस प्रकार की भावना है उसके मन में उत्पन्न होने लगती है। तीसरा कि ऐसे जातक को नींद लेने में समस्याएं आने लगती हैं। यह प्यारे दोस्तों की वह जातक अच्छी तरह से सो नहीं पाता है। यदि उसे नींद आ भी जाए तो डरावने सपने आते हैं और इस सपनों का कोई मतलब ना हो, लेकिन उन सपनों की वजह से उसे नींद लेने में बहुत समस्याएं होती हैं। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, ऐसा इंसान अपने और पराये में फर्क करना भूल जाता है, यानी कि उसे इस बात की क्षमता नहीं रहती है। कौन अपना है कौन पराया है, इस बात का सही अनुमान नहीं लगा सके। इसका परिणाम यह होता है कि वह इंसान हमेशा ठोकर खाता है, हमेशा परेशान रहता है, दूसरों के द्वारा हमेशा उसका दुरुपयोग किया जाता है। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो ऐसा जातक पैसे कमाने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करता है, यानी कि उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर उससे बहुत कम धन लाभ होगा। और दुख की बात तो यह है कि जो भाई जैसे तैसे कब आकर पैसे अपने पास लेकर आएगा, अपने घर लेकर आएगा, उस पैसे का भी सदुपयोग नहीं कर पाएगा। वह पैसा उसका अनावश्यक रूप से खर्च हो जाएगा, यानी कि पहले तो कोई कमाई नहीं पाएगा और कमा भी लेगा तो उसे बचा नहीं पाएगा। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार उसे कभी भी धन का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। बीमारियों में, फिजूल खर्चियों में उसका पैसा लगातार खर्च होता रहता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, इस जातक है गलत कार्यों में पूरी तरह से लेफ्ट हो जाता है, जैसे कि वेश्यावृत्ति, जुआ या फिर शराब, कुछ इस प्रकार की गलत, और पूरी तरह से लेफ्ट हो जाता है और वह इस हद तक लिप्त हो जाता है कि फिर वह अपने ही परिवार के जनों को दुश्मन मानने लगता है और उन्हें प्रताड़ित करने लगता है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, उनके साथ इस तरीके का ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह उनसे बदला ले रहा है। जिन प्यारे दोस्तों एक शत्रु के समान व्यवहार करने लगता है, वाहन आदि ऐसा इंसान बहुत ही लापरवाही के साथ चलाता है। इससे उसकी दुर्घटना होने के अवसर पर जाते हैं और भाषा पर भी इस इंसान का नियंत्रण खो जाता है, यानी कि यह कुछ भी कभी भी किसी से भी कह सकता है। ऐसे में वाद विवाद और झगड़ा होने की अवसर बढ़ जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सब कुछ ऐसा होने लगता है जो कि उसे गहरी खाई की ओर ले जाता है। जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए परेशान हो जाएगा।
कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है, तो अब तो यह संकेत हो गए जिनसे आप यह पहचान सकते हैं कि आपके ऊपर इसी प्रकार का योनि तंत्र प्रयोग किया गया है या नहीं। यदि किया गया है इनमें से कोई भी सा, फिर मिलते हैं तो आप सतर्क हो जाएं। प्यारे दोस्तों, हो सकता है कि सारी संकेत आपको ना मिले, लेकिन कुछ यानी कि 24 संकेत भी यदि आपको समझ में आ जाए तो आप सत्र का अवश्य हो जाएं। और जब आप सतर्क हो तो इसका मतलब यह है कि फिर आपको कदम उठाने हैं। अब ऐसे में यह भी हो सकता है प्यारे दोस्तों कि इसका प्रभाव आपके ऊपर ना होकर आपके परिवार के किसी महत्वपूर्ण सदस्य के ऊपर दिखाई दे रहा हूं। ये प्यारे दोस्तों, जैसे कि घर का कोई एक सदस्य जो पैसे कमाने वाला होता है। पूरी अर्थव्यवस्था घर की उसी के ऊपर निर्भर होती है, तो उस इंसान के ऊपर भी यह क्रिया की जा सकती है। परेशानी तो उसकी वजह से फिर आपको ही होगी। तो कहने का मतलब यह है कि आपको न केवल खुद पर कि अपने परिवार के सदस्यों पर भी नजर रखनी है और उनके जीवन के क्रियाकलापों को ध्यान से देखना है। और जब आपको कुछ संकेत समझ में आने लगे तो फिर आपको कुछ जरूरी उपाय करने की आवश्यकता है। उपायों को ध्यान से सुने, अन्यथा आप बहुत कुछ मिस कर देंगे और जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। तो अब ध्यान से सुने। इस तंत्र से मुक्ति का एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय जो मां ब्रह्मचारिणी से ही जुड़ा हुआ है। यह प्यारे दोस्तों, तो उपाय को ध्यान से सुने थे। यह उपाय सरल है। वैसे तो उपाय बहुत सारे हैं, लेकिन भी बहुत ही कठिन है और कुछ कुछ तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। लेकिन एक सामान्य जन के लिए इतनी कठिन उपाय कर पाना संभव नहीं है। तो आपके लिए हमने एक सरल उपाय लेकिन बहुत ही शक्तिशाली उपाय ढूंढ कर निकाला है। इस उपाय को आपको करना होगा और एक ही बार में आपके जीवन में परिवर्तन महसूस हो जाएगा। एक छोटी सी क्रिया हम आपको बताएंगे जिससे आपको कुछ दिनों तक जारी रखनी है और उसके बाद आप किसी भी प्रकार की तंत्र से मुक्त हो जाएंगे। ये दोस्त तो ध्यान से सुने कि उपाय क्या है। इस उपाय को आपको शनिवार के दिन करना है। यह विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। इस उपाय को करने के लिए आपको कियारे हिंदी बूढ़ों की आवश्यकता होगी या प्यारे दोस्तों माता काली को निर्गुण फ्री है। और जो भक्त मां काली को नींबू अर्पित करता है, माता उसकी सबसे पहले सुनती हैं। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। किसी भी शनिवार के दिन आपको सुबह स्नान ध्यान करने के बाद माता की विशेष पूजा आराधना करनी है। अपने ही घर में, यानी कि माता को याद करते हुए उनकी पूजा करनी है। उनके आगे एक दीपक जलाना है, लाल पुष्प ही उन्हें चढ़ाना है और लालू प्रसाद ही चढ़ाना है। माता को लाल रंग के आसन पर ही विराजमान करना है। यदि आपके पास माता की कोई फोटो या मूर्ति है तो अच्छी बात है। यदि नहीं है तो आप एक नारियल को भी माता का स्वरूप मानकर स्थापित कर सकते हैं। उसमें भी माता ही विराजमान हो जाएगी। तो आपको माता की पूजा आराधना करनी है। फिर अपने आसन पर बैठे बैठे ही आपको यह विधि अपनाने हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको 11 नींबू की एक माला बनानी है। अपने आसन पर बैठे बैठे ही आपको यह बनाना है। और जब आप माला बना लें, उसके आधार एक नींबू में एक एक लौंग का जोड़ा आपको लगाना है। यानी के लौंग को नींबू के अंदर दबाना है। और जब आप लोगों को नींबू में लगा रहे होंगे, उस समय आपको इस विशेष मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्रीमेन का नहीं करना है, इतनी जोर से करना है कि उसे आप स्वयं भी सुन सके। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस मंत्र को आप लिख लें। यह मंत्र माता काली का बहुत ही गुप्त और दिव्य मंत्र है। इस मंत्र का विशेष विधान तांत्रिक क्रियाओं से मुक्ति दिलवाना है। तो आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। ध्यान से देखें। ओम हरि ओम फट स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से ध्यान से सुने। ओम ओम हरि ओम फट स्वाहा। इस मंत्र को आप ही याद कर लें और हर एक लौंग के साथ इस मंत्र का उच्चारण करना है। यह दोस्त कुल मिलाकर यार हिंदी में 22 बार इसका उच्चारण होगा। इस नारियल को जो अपनी मां काली के नाम से स्थापित किया हुआ है, इस नारियल को और इस नींबू की माला को लेकर आपको मां ब्रह्मचारिणी के, यह माता काली के कालिया ब्रह्मचारिणी एक ही है। प्यारे दोस्तों, तो आपको माता काली के मंदिर चले जाना है और वहां पर आप हो माता को यह माला पहना देनी है। यह प्यारे दोस्तों, जब आप इस माला को माता को पहना है तो अपने मन में कुछ इस प्रकार के विचार लाते रहे कि आपके ऊपर जिस भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई हो, माता आप उस क्रिया किस काट कर दें। अब हम आपकी शरण में हैं।
बस आप ही हमारा उद्धार करें। निवेदन करें, माता से चर्चा करें और अपने जीवन की समस्याओं के बारे में उन्हें खुलकर बताएं। आप माने कि माता आपकी मां हैं और आपकी हर एक विनती को ध्यान से सुन रही हैं। इसी के साथ साथ आपको 11 दिन तक रोज रात को 9 CR बजे अपने घर में माता को याद करते हुए इस बीज मंत्र का एक माला जाप करना है। मंत्र आप ध्यान से सुने, बहुत ही सरल है, एकाक्षरी मंत्र है, AUM क्लीन। जी हां प्यारे दोस्तों, यदि महिलाएं हैं तो क्लीन वाली महिलाएं किसी भी मंत्र में ओम बाद में लगाती हैं और पुरुष ओम पहले लगाते हैं, तो पुरुषों के लिए ओम क्लीम और महिलाओं के लिए क्लीन ओझा। प्यारे दोस्तों, इस मंत्र का एक माला आपको साफ करना है। 11 दिनों तक इस तरह के ऊपर से किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया हॉट हो जाएगी और आपका जीवन सरल होने लगेगा। प्यारे दोस्तों, हमने आपको बताया है, आप इस उपाय को जिस दिन करेंगे उसी दिन से आपको अपने जीवन में अंतर स्पष्ट दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला अंतर यही होगा कि आपकी मानसिकता अचानक से परिवर्तित होने लगेगी। आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा और आपके लिए फैसले सही साबित होने लगेंगे। आपको लाभ दिलवाना शुरू कर देंगे। दूसरा, आपको लाभ यह होगा कि आपका जो भी शत्रु होगा, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र और साजिशें कर रहा होगा, वह खुद ही परेशान होने लगेगा, अपने जीवन जूझ नहीं लगेगा और उसका ध्यान आपके ऊपर से पूरी तरह से हट जाएगा। और भी कई इसके अलावा को धीरे धीरे प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। 11 दिनों की यह साधना आपको अवश्य करनी है। प्यारे दोस्तों, हमने आपको इसलिए कई ज्योतिष कार्यक्रम में बताया है कि जब भी आपको इस साधना प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले आपको संकल्प अवश्य लेना चाहिए। संकल्प के द्वारा ली गई साधना हमेशा सफल होती है, सिद्ध होती है। बिना संकल्प साधना किसी काम की नहीं होती। तो संकल्प लेने की प्रक्रिया बड़ी ही सरल है और यह संकल्प आपको पहले दिन ही लेना होता है। संकल्प लेने के लिए माता को स्थापित करने के बाद आसन पर बैठकर आपको हाथ में जल और पुष्प लेकर बस इतना कहना होता है कि यहां हम 11 दिन की यह साधना करने जा रहे हैं। बस आपकी शरण में हैं। आप हमारे जीवन के सारे कष्ट हर लेती हैं। प्यारे दोस्तों, और जल और पुष्प आपको जमीन पर छोड़ देना होता है। इसके बाद फिर अगले दिन आपको यह संकल्प नहीं लेना है, केवल एक दिल लेना है और साधना को अखंड करना। प्यारे दोस्तों, खंडित नहीं होनी चाहिए। निश्चित समय पर रोज यह लिया तो राय जानी चाहिए। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, जब तक आप साथ ना करें तब तक जितना हो सके उतना स्थापित रहे, सकारात्मक रहे, नकारात्मक लोगों से दूर रहेंगे। अपने काम से काम रखें और लोगों से जितना हो सके उतना प्रेम से बातें करें। नकारात्मक बातों में बिल्कुल भी रुचि वाले प्यारे दोस्तों, जो जानकारी हमने आपको दी है वह बहुत ही बहुमूल्य लोग इस जानकारी को देने के लिए तमाम तरीके के रुपए पैसे की लूटमार करते हैं। तमाम पैसे ले लेते हैं, तब कहीं इस प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं की काट करते हैं। हमने ये ज्ञान आपको यूं ही दे दिया है क्योंकि हम सच्चे हितैषी आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, क्योंकि हम स्वयं भी मां ब्रह्मचारिणी के भक्त हैं और ऐसा करके हम मां ब्रह्मचारिणी की भक्ति का अपना उन्हीं पढ़ा रहे हैं। अपने पति का घड़ा भर रही है, इसलिए हम इसे माता की भक्ति का एक कदम मानकर ही करते हैं। और दोस्तों, अगले 48 घंटे के अंदर माता काली के आशीर्वाद से जो ग्रह गोचर बने उनके अनुसार आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी और कुछ सावधान रहना होगा। इसीलिए इस वीडियो का शीर्षक है कुत्ते का रोना सुनाई देगा। यश में दुश्मन आपकी तरक्की को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगले 48 घंटे का समय माता काली का ब्रह्मचारिणी का सबसे बड़ा वरदान है। यश में गुरु और शुक्र आपकी कुंडली में लाभ के बड़े बड़े पैमाने पर आपको माला माल करने वाले। जी हां दोस्तों, जिन लोगों को नौकरी की समस्या थी उसको यह समय मनसा नौकरी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जिसके भी कुंडली में गुरु अच्छी हो उनके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु जी मेहरबान हो जाते। जी हां दोस्तों, और यश में आपको मनचाहा नौकरी की प्राप्ति होगी। जिन लोगों को बिजनेस में घाटे की स्थिति देखने को मिल रहा था, उनका बिजनेस अब दिन दुगनी रात जोगनी में बढ़ाने वाला है। साथ साथ जिनका पारिवारिक जीवन बिल्कुल ही टूट चुका था, उनका प्रेम संबंध फिर से मजबूत होने वाला है और घर का माहौल पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा खुशनुमा होने वाला है। दोस्तों, कहते हैं ना, जब भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है।
कुछ ऐसा ही बदलाव आपके घर और परिवार में होने वाला है। सब कुछ सकारात्मक होने वाली है। चारों ओर आपके मन की ही बात होगी। जो आपकी सोच सपने हैं वह सब साकार हो जाएंगे, परंतु यह सब कुछ देखकर आपके दुश्मन जल जल कर राख हो जाएंगे और आपकी पीठ पीछे बहुत बड़ा हमला करना का कोशिश भी करेंगे। तो आपको सावधान कैसे रहना है कि किसी के भी बातों पर आपको नहीं आना है। दुश्मन हमेशा आपको फंसाने के जाल बुनते रहते हैं। उसकी और इसकी चुगली आपके कानों में करते हैं, जिनके कारण आप उनके जाल में अच्छे से फंस जाए। तो बस आपको यही एक चीज से सावधान रहना है, बाकी ग्रह गोचर आपको माला माल कर देंगे। जी हां मेरी प्यारी दोस्तों, जो भी प्रश्न यदि आपके मन में उठे तो आप कमेंट करके पूछे। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां ब्रह्मचारिणी रक्षा करो, भविष्य लिखना, माता आपकी रक्षा करेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।